55 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन को धार देने के लिए सिंघू बॉर्डर पर इन दिनों छात्र से लेकर महिलाएं और निहंग सिख तक पहुंचे हुए हैं। न्यूज नेशन ने किसान आंदोलन के मिजाज को समझने की कोशिश की। देखिए एक रिपोर्ट। तो 60% लोग भी एक ही कानून से अदालत की पहुंच में जाने में वंचित हो जाएंगे। किसान कम से कम मूल्य मांग रहा है, व्यापारी मैक्सिमम रेट मांगता है। तो सरकार को व्यापारी से लेना मंजूर है, किसान से लेना मंजूर नहीं है। अब स्टूडेंट विंग्स भी शामिल हो चुकी हैं और वो स्टूडेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। अगर हम क्रांति कर रहे हैं तो क्रांति किस तरह से की जा सकती है, क्योंकि क्रांतिकारी किताबें हैं, हमें अपने लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे जो लाइब्रेरी दरअसल बनाई गई है, देखेंगे पुस्तकें जो है सभी तरह की बुक्स इसमें अवेलेबल हैं। आज जो है किसानों के साथ जो ये जमीन छीनने का काले कानून बनाए, इन काले कानूनों को हम नहीं मानेंगे। हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। मेरे खून में भी जज्बा है। मैं सरकार को ये बताना चाहूँगा, हमने पहले भी बलिदान दिए हैं, अब भी देने को तैयार हैं। पिछली 13 दिसंबर से मैं मरने पर बैठा हूँ। शक्ति प्रदर्शन की तैयारी अब पूरी तरह से किसान भी कर चुके हैं। किसानों के आगे भी आज तक कोई नहीं टिका है। आपने देखा पहले भी आंदोलन हुए अंग्रेजों के साथ, पगड़ी संभाल जट्टा, तो वो भी किसानों ने जीता था। अंग्रेजों को जहाँ से भगाया था, ये भी काले अंग्रेज हैं। ये रंग उस आंदोलन का है जिसमें किसान पिछले 54 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों का आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इस आंदोलन में कई रंग भी देखने को मिल रहे हैं। तो कृषि कानून के विरोध में चढ़ रहे किसानों के इस हल्ला बोल को 56 दिनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है और किसानों का कहना है कि जिस तरह से 26 जनवरी को वो अपनी रैली को, प्रस्तावित रैली को पूरा कर ही रहेंगे, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये स्पष्ट कर दिया कि किसे दिल्ली में प्रवेश देना है और किसे नहीं। सिंधु बॉर्डर की इस तस्वीर को देखिए। 100 घोड़ों के जत्थे के साथ किसान आंदोलन में समर्थन देने पहुंचे। इन्हें देखिए, ये निहंग सिख जिनके पास करोड़ों की कीमत के घोड़े हैं। 26 जनवरी पर परेड होगी और इसी के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर अस्तबल बनाए गए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में घोड़े भी यहाँ पर मौजूद हैं। घोड़े किस लिए हैं यहाँ पे? घोड़े तो हमारा ये पुराना है, हम तो घोड़े रखते हैं। हमारे कलगीधर पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी, जहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी ने जब फौज बनाई थी, मुगलों के साथ लड़ाई हुई थी, हाँ, गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म के लिए अपना बलिदान दिया गुरुद्वारा शीशगंज जो दिल्ली में। घोड़ों के माध्यम से यहाँ पर क्या दर्शाया जाएगा, किस तरह का प्रदर्शन होगा? बिल्कुल शांतमयी से हम घोड़े लेके चलेंगे आगे आगे, साथ उनके किसानों के, ट्रैक्टरों के, जैसे भी हमारे जो जथेदार जी हैं, जैसे भी जो बोलेंगे वैसे हम चलेंगे जी। और जी ये घोड़े युद्ध का भी प्रतीक होते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, अगर युद्ध करेंगे तो युद्ध भी होगा। फिर सिर्फ निहंग सिख ही नहीं, किसान आंदोलन में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। महिलाएं गीत गाकर आंदोलनकारियों का हौसला बढ़ा रही हैं। गांव से उठो, बस्ती बस्ती से उठो, गांव गांव से उठो, बस्ती बस्ती से उठो, जिसके हाथ में तलवार है, जिसके हाथ में तलवार है, जिसके हाथ में कलम है। इतना ही नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों का एक ग्रुप भी सिंधु बॉर्डर पर किसानों का साथ देने पहुंचा है। ये स्टूडेंट विंग लेफ्ट आइडियोलॉजी आयसा से जुड़ा है, जिसने यहाँ एक अस्थायी लाइब्रेरी बनाई है जहाँ लोगों को क्रांति की किताबें पढ़ने को मिल रही हैं। यहाँ पे जो लाइब्रेरी दरअसल बनाई गई है उसमें सभी तरह की हम देखेंगे पुस्तकें जो हैं, सभी तरह की बुक्स इसमें अवेलेबल हैं। इसमें ज्यादातर उन किताबों को शामिल किया गया है जो अलग अलग समय पर अलग अलग आंदोलन से होती हुई नजर आती हैं। हमारा एक नारा है, लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। यहाँ पे आपको ये लाइन अगर देखेंगे तो ये सारी किताबें जो है रेवोल्यूशनरीज पे हैं, ये भी किसानों पे हैं, और भी अलग अलग किताबें हैं। जैसे अगर हम क्रांति कर रहे हैं तो क्रांति किस तरह से की जा सकती है, क्योंकि क्रांतिकारी किताबें हैं, हमें अपने लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अगर क्रांति आंदोलन में तरह तरह के लोग पहुंच रहे हैं। न्यूज नेशन संवाददाता ने भी किसान कानून पर पीएचडी कर रहे एक ऐसे ही किसान से मुलाकात की।
तो सीधे में ये क्यों नहीं कर देता कि किसान से ग्राहक तक सीधा जाए? उसमें व्यापारी जरूरी क्यों है? कानून में लिखा है बिचौले को लाइसेंस भी नहीं चाहिए, बिचौले को मंडी भी नहीं चाहिए, उसकी गिनती भी सीमित नहीं है। तो मतलब बिचौलिए पहले से 1000 गुना जो हो जाएंगे, तो इनको सिर्फ रद्द करने से बात नहीं चलने वाली। किसानों के साथ कम से कम जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उसके हिसाब से नया कानून बनेगा तो बात ठीक होगी शायद। इस बैरिकेडिंग की दूसरी तरफ मानो एक अलग दुनिया नजर आती है और जैसे ही बैरिकेडिंग हम पार करते हैं ऐसा लगता है कि हम एक दूसरी दुनिया में आ चुके हैं। एक तरफ शांति है, दूसरी तरफ हल्ला बोल है। 26 जनवरी को क्या होगा ये तो देखना होगा। ये 20 जनवरी को अब अगली सुनवाई में पता चलेगा, लेकिन किसानों का हल्ला बोल जारी है और किसान ये स्पष्ट कर चुके हैं कि वो प्रदर्शन करके रहेंगे, जिसको लेकर व्यापक तैयारी किसान संगठनों की है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ नैना यादव, न्यूज़ नेशन, सिंघू बॉर्डर।